अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम में से बहुत सारे लोग शब बरात में सही से इबादत नहीं कर पाए, कुछ नमाजें बाकी रह गई, और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोज़ा भी नहीं रख पाए, जानबूझ करके भी बहुत सारे लोग नहीं रखते हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों से कितना गुनाह होता है और क्या होता है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें आसान तरीके से बताने वाला हूँ। क्योंकि अगर कोई कहता है ना कि तुम ये नमाज नहीं पढ़ा, वो नमाज नहीं पढ़ा, तो थोड़ा अफसोस लगता है कि वो काश पढ़ लेता तो अच्छा होता। रोज़ा के ताल्लुक से भी बहुत सारे लोग ताना देते हैं, जो लोग रखते हैं एक दूसरे को कि तुम रोज़ा नहीं रखता है, कैसा मुसलमान है, कैसा आदमी है। तो इसलिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ कि ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। देखिए, सबसे पहली बात आप समझिए कि शब बरात में जो हम लोग रोज़ा रखते हैं, ये रोज़ा नफल रोज़ा है, ठीक है, नफल इबादत है। अगर हम में से कोई नहीं रखता है, नहीं रख पाता है, तो कोई गुनाह नहीं होता है, ठीक है। गुनाह किन रोज़ों को छोड़ने का होता है? जो कि रमज़ान के रोज़े होते हैं, क्योंकि वो हम पर फ़र्ज़ है, ठीक है। लेकिन गैर रमज़ान के जो रोज़े हैं हमारे ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि बहुत सारे लोगों के जहन में ये होता है कि अगर शब बरात का रोज़ा हम नहीं रख पाए तो इसकी क़ज़ा हमें रखनी पड़ेगी, तो कितना रोज़ा रखना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूँ कि देखिए, रमज़ान के रोज़े अगर नहीं रखते हैं तो उसके बदले में क़ज़ा आपको रखना पड़ता है। हाँ, नफली रोज़े के बारे में एक मसला यहाँ जान लीजिए कि आपने रोज़ा रखा और अगर आपने उसको जानबूझकर तोड़ दिया तो फिर इसके बदले में आपको रखना वाजिब हो जाएगा, क्योंकि रोज़ा तो आपके ऊपर ज़रूरी नहीं था, लेकिन आपने जानबूझकर रखा और तोड़ा, तो इसलिए वो आपके ऊपर अब ज़रूरी हो गई, आपकी सज़ा हो गई कि उसको आप रखना पड़ेगा। अगर आप नहीं रखेंगे तो इसका गुनाह आपको होगा। रोज़े के ताल्लुक से मसला आपको समझ में आ गया होगा। एक बात और बता दूं, बगैर सहरी के भी अगर किसी ने रोज़े की नियत कर ली तो रोज़ा हो गया है, ठीक है। अगर रात में इबादत नहीं किया, इसके बावजूद भी रोज़ा रखा है, तब भी रोज़ा हो गया। रोज़े के ताल्लुक से बात हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि शब बरात में अगर जो नमाज आप पढ़ रहे थे सही से अगर नहीं पढ़ पाए या फिर वो नमाज रह गई है, तब भी कोई हर्ज नहीं है, इसका गुनाह आपको नहीं होगा। आइंदा साल शब बरात में अगर आप हयात से रहेंगे तो उसको आप मुकम्मल कर लीजिएगा। शब बरात में जो हम जागते हैं, शब बरात में जो हम नमाज पढ़ते हैं, जो इबादत करते हैं, जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, ये तमाम तर चीज़ें क्या है? नफली इबादत है। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ये पूरा मसला समझ में आ जाएगा। ये नफली इबादत है, और नफली इबादत जो होती है उसको अगर आप करते हैं तो आपको सवाब होगा, और अगर आप नहीं करते हैं तो उसका कोई गुनाह आपको नहीं होगा। ये मसला समझ में आ गया। शब बरात में अगर आप नहीं जाग पाए, कब्रिस्तान यहाँ तक के अगर आप नहीं जा पाए, जो नमाज पढ़नी थी आपको नमाज नहीं पढ़ पाए, आंख लग गई, जब उठे देखे कि वक्त हो गया, तो इसका कोई गुनाह आपको नहीं होगा। हाँ, अगर आप जागते हैं, अगर आप इबादत करते हैं, अल्लाह ताला का जिक्र अस्कार करते हैं, तो ये आपके हक़ में अच्छा होता, आपके नामे आमाल में नेकियों में इजाफा होता। आप रोज़ा नहीं रखें तो कोई गुनाह नहीं हुआ, रोज़ा रखते हैं तो ये अच्छा होता कि आपके आमाल में नेकियों में इजाफा होता। तो मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट पर ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को जितना हो सके लोगों में ज़रूर शेयर कर दें। हो सकता है कि आप ही की तरह बहुत सारे लोग इसी बात को लेकर कन्फ्यूज़ हो, परेशान हो कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो आसानी से उसे ये मसला समझ में आ जाए। बाकी अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।